जय जय हो। अवधेश तुम्हारी 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 जय जय हो। कौशल्या 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 तुम्हारी जय जय हो। सीताराम 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 तुम्हारी जय जय हो। चारों भैया 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 तुम्हारी जय जय हो। सीताराम 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 सीताराम। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ है और भगवान के जन्म पर साक्षात भोलेनाथ कैलाश से उतर कर आ रहे हैं और मानसरोवर से काकभूषणी जी और भोलेनाथ जी भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं शिव जी और काकभूषणी महाराज। सीताराम 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 राम राम 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 शिव जी आए। राम राम। शिव जी ने कहा कि आपके लाला का दर्शन कराइए। कौशल्या ने ना कह दिया, आपको देखकर मेरा लाला डर जाएगा। तब शिव जी और काकभूषणी जी सरयू के किनारे जाकर बैठ गए। परंतु जैसे ही शिव जी और काकभूषणी जी भगवान के वहां से चल दिए, भगवान रोने लगे, क्योंकि भक्त को भगवान से मिलने की जितनी उत्कंठा होती है उससे कई गुना ज्यादा भगवान को भक्त से मिलने की उत्कंठा होती है। भगवान रोने लगे। जब भगवान रोने लगे तब कौशल्या ने किसी दासी को भेजा, जाओ और जल्दी शिवजी और काकभूषणी जी को बुला कर लाओ। शिवजी और काकभूषणी को यह खबर पता चली, तुरंत खड़े होकर नाचते हुए भगवान से मिलने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सीताराम राम राम 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 सीताराम
राम सीताराम राम राम भगवान के चरण अपने मस्तक पर रखकर शिव जी धन्याति धन्य हो गए। राम 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 सीताराम 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 राम राम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। भक्तों, साधारण जन्म नहीं, अद्भुत जन्म। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ उनकी 4 भुजा थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। और कौशल्या इस स्वरूप को देखकर धन्याति धन्य हो गई। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप साक्षात मेरे पुत्र के रूप में अवतरित हुए हो, आज मैं धन्य बन गई। परंतु प्रभु, यदि आप ऐसे रूप में रहोगे तो मैं मेरा वात्सल्य भाव कैसे प्रदान करूंगी? मैं वात्सल्य सुख नहीं ले पाऊंगी। अतः आप बाल स्वरूप धारण कीजिए। कौशल्या की प्रार्थना से चतुर्भुज धारण किए हुए भगवान द्विभुज बाल स्वरूप में हो गए। भक्तों, कहने का तो मन नहीं हो रहा है, परंतु इस अवसर पर कहना पड़ता है। इस जगत में कुछ लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। एक साधारण मनुष्य बनकर अपने आप को भगवान कहलवाते हैं, परंतु भगवान भगवान होते हैं। भगवान का जन्म हुआ, समस्त देवता स्तुति करने के लिए आए हैं। भगवान का जन्म चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए। आज जो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, देखना चाहिए, क्या उनके जन्म के समय कोई देवता आया था प्रार्थना करने के लिए? परंतु अपने आप को भगवान मानते हैं। उनको कहना चाहिए, क्या आपका जन्म हुआ तब एक चिथड़ा लेकर भी, चड्डी पहनकर भी जन्म लिए थे? परंतु भगवान पीतांबर धारण किए हुए प्रकट हुए हैं, अलंकार से सुशोभित है। भगवान आखिर भगवान है। भगवान का जन्म हुआ। राजा दशरथ अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराए, वेदों के मंत्र को पढ़ाए, अनेकों अनेकों गायों का दान किया, अनेक पुण्य कार्य किया और अपने बालक को अनेक भक्तों का आशीर्वाद ग्रहण करवाया। शिव जी और काकभूषणी जी भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात धीरे धीरे ये दोनों बालक, चारों बालक बड़े होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे ही बड़े हुए, नामकरण करने का अवसर आया। वशिष्ठ जी को बुलाया, प्रभु आइए और हमारे पुत्रों का नामकरण कीजिए।
सबसे बड़े बालक को वशिष्ठ जी के हाथ में दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। राजा दशरथ महाराज, ये आपका जो बड़ा बालक है ना, ये आपका बड़ा बालक सिंधु सुख राशि परम आनंदमयी है। इनका स्वरूप ही आनंदमय है। ये आनंद आनंद घन मूर्ति है। और क्या बताऊं, इनके आनंद के एक शिकर से, शिकर किसे कहते हैं जानते हैं? आप पानी की एक बूंद अपने हाथ में ले लीजिए और उस एक बूंद को ऐसे उड़ाइए और फिर जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं उसे शिकर कहते हैं। ये आपका बड़ा बालक आनंद का समुद्र है और उस आनंद समुद्र की एक शिकर से इस ब्रह्मांड में रहने वाले सब लोग सुखी हो रहे हैं। सबको आनंद प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये बालक अपनी लीला से सबको आनंद कराएगा। इसलिए सो सुख धाम राम अस नाम, इसलिए आपके बड़े बालक का नाम मैं राम रख रहा हूं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आज से इस बालक का नाम राम है। तत्पश्चात दूसरे बालक को वशिष्ठ जी के हाथ में दिया गया। उस बालक की भविष्य को देखकर वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई। ये आपका दूसरा पुत्र भरत जो है, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, पूरी दुनिया का भरण पोषण करेगा, पूरी दुनिया को खिला पिलाकर मस्त रखेगा। इसलिए आपके दूसरे पुत्र का नाम ताकर नाम भरत अस होई। इसलिए आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत रखूंगा। तीसरे पुत्र को हाथ में दिया गया। तीसरे पुत्र के भविष्य को देखकर कहते हैं, जाके सुमीरन तेरी पुनासा। तीसरे पुत्र के भविष्य को देखकर कहते हैं कि हे महाराज दशरथ, आपके इस पुत्र का जो दर्शन करेगा, आपके इस पुत्र की कृपा जो प्राप्त करेगा, दुनिया में उसका शत्रु नहीं रहेगा, उसके शत्रु का निश्चित विनाश हो जाएगा जो आपके पुत्र की कृपा प्राप्त कर लेगा। इसलिए आपके इस तीसरे पुत्र का नाम नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। इसलिए आपके तीसरे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रख रहा हूं, जो शत्रु का हनन करेगा, शत्रुघ्न का। और चौथे पुत्र को हाथ में दिया। ये समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं, अनंत शेष ही साक्षात ये चौथे पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। तब चौपाई नहीं, तब गोस्वामी को दोहा बोलना पड़ा। बोले आपके इस पुत्र में बहुत सारे लक्षण हैं, मैं कितना गिनाऊं। अनेकों लक्षण से विभूषित, लाखों लक्षण लेकर आपका ये पुत्र जन्म लिया है। और आपका ये पुत्र सकल जगत आधार, पूरी दुनिया का आधार है। लक्षण धाम राम प्रिय। आपका ये पुत्र अनेकों लक्षणों से विभूषित है और ये आपका पुत्र राम से बहुत प्रेम करेगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार,
गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, इसलिए गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार, इसलिए उनका नाम ही लक्ष्मण रख दिया। लाखों लक्षण इसमें अभिहित है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण है। चारों पुत्रों के नामकरण हो गए और चारों पुत्र छोटे छोटे बाल स्वरूप में अयोध्या में रह रहे हैं और रानियां परम आनंदित हैं और भगवान श्री रामचंद्र अनेक अनेक लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं, एक लीला मैं आपको कह दूं, क्योंकि आज धनुष को तोड़ना है। तोड़ना है ना, सब लोग तैयार हैं? जन्म भी एक ही दिन और विवाह भी एक ही दिन है। तो एक दिन की बात, एक बार जननी अनवाहे, करी सिंगार पलना पोढ़ाए। एक बार देवी कौशल्या अपने पुत्र राम के बहुत सुंदर श्रृंगार करके पहले तो स्नान कराया। वास्तव में भगवान को स्नान कराना, अभिषेक कराना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर है, जमुना जड़ माँ केसर घोड़ी, स्नान कराऊं श्यामला, हलके हाथे अंगो चोड़ी, लाड लड़ाऊं श्यामला। माता यशोदा जैसे यमुना के जल में केसर को घोलकर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराती हैं, लाड लड़ाती हैं। ये मेरा लाला है, मेरा कृष्ण है, ये मेरा है और इनका पालन भरण पोषण करना मेरा कर्तव्य है। जब इस भाव से माँ अपने पुत्र का, माँ भगवान का भरण पोषण करती हैं, लालन पालन करती हैं, तब भगवान को बहुत आनंद आता है। भगवान को भगवान कह के हे प्रभु, हे स्वामी करके, जय जगदीश हरे, हमारे दुख संपत्ति हर लीजिए और सुख संपत्ति दे दीजिए। ये सुनकर भगवान को इतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद कोई माँ बनकर अपने पुत्र भगवान का लालन पालन करती है। चैतन्य महाप्रभु ने इस पृथ्वी पर प्रकट होकर यही उपदेश दिया, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। यदि कोई माँ बनकर पुत्र भाव में मेरा लालन पालन करती हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। आज हम देखते हैं भक्तों का जितना प्रेम अपने पुत्र के प्रति होता है उतना प्रेम भगवान के प्रति नहीं होता है। पुत्र को गोद में लेकर खड़े हैं, भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं, भगवान से ज्यादा चित्त तो पुत्र में लगा है। भगवान में जितना मन है उससे ज्यादा तो पुत्र में है। कैसे देख रहा है, खड़ा है, क्यों? कारण जानते हैं? कारण है कि ये पुत्र जो है मेरा है, संबंध है, और वो भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। भक्तों, संबंध नहीं होने के कारण प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, परम लक्ष्य भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। परंतु जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। प्रेम जो है संबंध से उत्पन्न होता है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी का बालक कंधे पर बैठा हो और कंधे पर बैठकर सुसु कर जाए तो पिता को घृणा नहीं होती है, पिता को लगता है गंगा जल का छिड़काव हो गया, अपने आप को फिर भी पवित्र समझता है। और वही पिता यदि दूसरे दिन ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरे और किसी पड़ोसी का लड़का बिल्डिंग के कंपाउंडमेंट में यदि सुसु कर रहा, अरे छी छी गंदा गंदा, हटाओ इसे। क्यों भाई? कल वो तो तुम्हारे कंधे पर कर रहा था, तो वहां तो घृणा नहीं हो रही थी, और ये बिल्डिंग के कंपाउंडमेंट में कर रहा है तो आपको घृणा हो रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो मेरा है और ये पराया है। मेरा जो होता है, जिसके साथ संबंध है, उसके साथ प्रेम हो जाता है। आज तक हमें भगवान के साथ प्रेम नहीं हुआ, इसका एकमात्र कारण हमने भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा।
भक्तों संबंध रखना है तो भगवान के साथ रखिए, पुत्र बनाना है भगवान को बनाइए, सखा बनाना है भगवान को बनाइए, और प्रियतम बनाना है तो भगवान को बनाइए। भगवान कहते हैं सखा शुद्ध ज्ञाने करे स्कंदे आरोहण, तुम ही कौन बड़ लोक तुम ही आमी सम। यदि कोई सखा बनकर साख्य भाव में मेरे साथ वार्तालाप करता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ। प्रिया यदि मान करे करे न भत्सन, अति दीन वेद स्तुति है ते हरे मोर मन। यदि कोई प्रिया बनकर मुझसे प्रेम करते मैं आनंदित रहता हूँ। यशोदा मैया, क्षमा कीजिए कौशल्या मैया, भगवान श्री रामचंद्र को जल में स्नान कराकर बहुत सुंदर अलंकार श्रृंगार पहनाकर पलने में सुला दिया। भगवान राम सो गए। फिर घर के लिए बहुत सुंदर भोजन बनाए और भोजन बनाकर ठाकुर जी को अपने इष्ट देव भगवान के मंदिर में भोग लगाने के लिए रख दिए। और आप सब जानते हैं भोग कैसे लगाया जा सकता है। भगवान का मंदिर होता है, उसमें थाली रख देते हैं, पट बंद कर देते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे ईश्वर, कृपया करके आप हमारे इस भोग को ग्रहण कर लीजिए। इतना कह के कौशल्या मैया वहां से निकल गई। और कुछ देर के बाद जब आई तो देखा वहां पर उनका ये छोटा सा राम, छोटा सा पुत्र उस भगवान को दी हुई थाली में भोजन कर रहा था बैठे बैठे। यशोदा मैया सोच में पड़ गई, मैंने तो मेरे पुत्र को पलने में सुलाया था, वो यहाँ कैसे आ गया। तुरंत दौड़कर अंदर की रूम में गई, जाकर देखा तो राम पलने में सोए हुए थे। दौड़कर यहाँ आई तो यहाँ भोजन कर रहे थे, वहां गई तो पलने में सो रहे थे, यहाँ आई तो भोजन कर रहे थे, यहाँ वहां। कौशल्या को चक्कर आ गए, बोले ये क्या देख रही हूँ प्रभु, ये क्या हुआ। उस समय भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। मैया, मैं कोई साधारण बालक नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति, तीनों काल मेरे अंदर निहित है, ये सारा संसार पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर स्थित है। विश्व रूप का दर्शन कौशल्या मैया को कराया और कौशल्या मैया देखकर प्रणाम कर दी। शिक्षा यही है कि ये सारा जगत भगवान के अंदर है। भगवान चाहे छोटे हो, बाल स्वरूप हो, बड़े हो, कैसे भी हो, लीला की दृष्टि से वे छोटे दिखते हैं परंतु वो छोटे हैं नहीं। भगवान की दृष्टि में भगवान सबसे बड़े हैं। इस प्रकार धीरे धीरे ये चारों राजकुमार बड़े होते गए और अब शिक्षा प्राप्त करने का समय आया। चारों राजकुमारों को मुंडन कराया गया, बहुत सुंदर शोभित हो रहे हैं और गले में जनोई डाला गया। और चारों को भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भगवान राम को विद्या प्राप्त करने के लिए राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये चारों को गुरु के आश्रम में भेजा विद्या प्राप्त करने के लिए। तत्व से यदि देखा जाए तो भगवान को विद्या प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय में जब विष्णु दूतों ने पूछा धर्म किसे कहते हैं, तब यमदूतों ने कहा था वेद प्रणीहितो धर्म। वेदों में जो लिखा है वह धर्म है। बोले वेद क्या है? वेदो नारायण साक्षात, वेद जो है साक्षात नारायण है। और इतना ही नहीं, स्वयंभू इति सुश्रुम, और ये वेद जो है साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। और गोस्वामी ने तो यहां तक कह दिया, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, अरे जिस भगवान के सांस से चारों वेद प्रकट हुए हैं, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ऐसे भगवान पढ़ने के लिए गुरु के पास जाए, ये तो बहुत बड़ा कौतुक है, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। गीता में तो कृष्ण कहते हैं वेदा हम समतितानि वर्तमानानि अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन अर्जुन। इस संसार में रहने वाले अनंत जीवों के
भूत भविष्य वर्तमान के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। वेद अहम समतितानि, मैं अकेला हूं, मैं अकेला कृष्ण इस संसार में सभी जीवों के बारे में भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं। परंतु दुख की बात यह है, संसार के सब लोग मिलकर भी मुझे एक के बारे में नहीं जान सकते हैं, नहीं जान पाते हैं। दुर्भाग्य है। ये है भगवान जो सबको बुद्धि देने वाले। भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच है अर्जुन, मैं ही सबको बुद्धि देता हूं। ऐसे भगवान विद्या प्राप्त करने गुरु जी के घर पर गए। क्यों? क्योंकि भगवान नर स्वरूप में है। भगवान ने दिखाया कि संसार में गुरु बनाए बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान चाहिए तो गुरु बनाना है। भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती है। मुझ भगवान को, मुझ राम को भी जब गुरु की आवश्यकता है तो संसार में रहने वाले साधारण व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं है? जीवन में उन्नति चाहते हो, प्रगति चाहते हो, गुरु बनाइए। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, परंतु ये दुर्लभ मनुष्य जीवन आज हमें सुलभ हुआ है। और ये मनुष्य जीवन कैसा है? इस भवसागर को तैरने के लिए, पार करने के लिए नाव के समान है। नौका रूपी मनुष्य जीवन तो मिल गया है, परंतु भक्तों संसार में डूब रहे हैं और डूबते डूबते नौका मिल जाए तो डूबने से तो हम बच जाएंगे, परंतु केवल नौका को प्राप्त करके भवसागर पार नहीं कर पाएंगे। भवसागर को पार करने के लिए उस नौका को चलाने वाला नाविक चाहिए, है ना। इसलिए कृष्ण कहते हैं गुरु कर्णधारम, इस मनुष्य जीवन रूपी नौका को चलाने के लिए गुरु धारण करना चाहिए। और अंत में कहते हैं यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके गुरु धारण नहीं किए, पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्महा, वह मनुष्य जो शुद्ध गुरु को अपना गुरु नहीं बनाता है वह अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, आत्मघाती है, सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान ने बहुत सुंदर अपनी आचरित प्रभु जीवे सिखाए, अपने आचरण से जगत को शिक्षा दी। भगवान गुरुकुल में गए और बहुत अल्प समय में, बहुत कम समय में सारी विद्या शिक्षा को प्राप्त करके आ गए। चारों राजकुमार अब धीरे 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 कुमार अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। राजा दशरथ के कंधे अब मजबूत हो गए हैं। परंतु भक्तों, गीता में जैसे भगवान कहते हैं ना, इस जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख है। राजा दशरथ बहुत सुखी है, 4 पुत्र प्राप्त हुए, बड़े हो गए, गुणवान सुशील हैं, सर्वगुण संपन्न है। राजा दशरथ के जीवन में आनंद ही आनंद है। परंतु इस संसार का नियम किसी को भूलना नहीं चाहिए। जैसे दिन के बाद रात होती है, जैसे गर्मी के बाद ठंडी होती है, वैसे सुख के बाद दुख छिपा हुआ है निश्चित। और वह दिन राजा के जीवन में आया। एक दिन की बात, राजा दशरथ के राज्य में महर्षि विश्वामित्र आए। विश्वामित्र का स्वागत किया राजा दशरथ ने, अतिथि सत्कार किया, चरण धोए, भोजन कराया, पूजा अर्चना की और आसन पर बिठाकर राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर यहां पर आने का कोई कारण? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयउ नृपतो ही। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, असुरों ने मुझे, मैं वन में यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ में बहुत सारे असुर मुझे बाधा दे रहे हैं, यज्ञ को संपन्न नहीं करने दे रहे हैं। कृपया करके
आप मेरा दुख दूर कीजिए। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? राजा दशरथ ने कहा। तब विश्वामित्र कहते हैं अनुज समेत देहूं रघुनाथा निशिचर वध में हो बसनाथ। हे राजन, मैं आज यहाँ पर कोई संपत्ति मांगने नहीं आया हूँ, मैं गायों का दान लेने नहीं आया हूँ, मैं भोजन करने नहीं आया हूँ। राजन, आज मैं आपके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही राजा दशरथ के हृदय में पहाड़ के समान दुख प्रकट हुआ। राजा दशरथ के हृदय में कंपन उत्पन्न हुआ, हृदय कंपित हो गया। राजा दशरथ दोनों हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु आ गए, अजस अविरत अश्रु धारा बहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। आपको मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है? जीवन का चौथापन बीत गया और चौथेपन में मुझे पुत्र प्राप्त हुए हैं, आप उसे भी लेकर चले जाना चाहते हो? चौथेपन पा यऊ सूत चारी ब्री प्रवचन नहीं कहे हूँ बिचारी। राजन, अब मैं बुढ़ापा हो गया और बुढ़ापे में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आप उसे भी लेकर जाना चाहते हो। आप कहो तो मैं मेरी सारी पृथ्वी आपको दान में दे दूं, आप कहो तो लाखों गाय आपको दान में दे दूं, आप कहो तो धन के धनाढ़ सब कुछ दान में दे दूं, आप कहो तो मैं मेरी चतुरंगिनी सेना आपके साथ भेज दूं। अरे महर्षि, आप कहो तो मैं स्वयं आपके साथ चलूं और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूं, परंतु मैं आपके चरणों में प्रार्थना करते कहता हूं कि आप मेरे राम और लक्ष्मण को मत लेकर जाइए। प्रभु, आप जानते नहीं हो, राम मेरे प्राण है और राम यदि यहां से निकल गए मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वास्तव में राजा दशरथ राम से प्रेम करते थे। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई ना, गोस्वामी जी ने लिख दिया, इस संसार में जीने और मरने का फल आज तक किसी ने पाया तो वो दशरथ ने पाया। जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीते जी भगवान राम से प्रेम किए और मरते मरते तक भगवान राम को प्रेम करते गए। इसे कहते हैं प्रेम। भगवान के विरह में प्राण निकल जाए। और आज हम भगवान के विरह में प्राण निकलने की तो बात दूर रही, पैसे के विरह में प्राण निकल जाते हैं। आज हमारा प्रेम भगवान से नहीं, पैसों से है। कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं मिल रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं। भगवान मिलते हैं कब? जब दशरथ की तरह भगवान से प्रेम किया जाए, कौशल्या की तरह किया जाए। परंतु उस समय वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, मनाया और दशरथ जी अपने हृदय पर पत्थर रखकर राम और लक्ष्मण को दे दिए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ निकले हैं। बोले पिताजी आप डरिए मत, माताजी आप डरिए मत, हम बहुत जल्द विश्वामित्र का कार्य संपन्न करके वापस आएंगे और हम 2 नहीं हम 4 होकर आएंगे। भगवान मन में ये कह रहे थे, 2 नहीं विवाह करके आएंगे अब तो हम, क्योंकि आगे लक्ष्मण भी कहेंगे। जब भगवान रामचंद्र उस धनुष को तोड़ देंगे, पिनाक पानी, तब लक्ष्मण जी जनक जी के पास जाएंगे, दूसरा कोई धनुष है छोटा तो मुझे दे दीजिए, मैं भी तोड़ दूं। आगे बहुत सुंदर कथा आएगी। खैर, तो ये निकले हैं और भगवान राम और लक्ष्मण ने कहा कि आप यज्ञ प्रारंभ करो, हम दोनों खड़े हैं। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ किया, अनेक असुर आए। सबसे पहले भगवान ने ताड़का का वध किया, क्योंकि ये ताड़का जो थी राक्षसी थी। पहले राक्षसों को जन्म देने वाली उस स्त्री को मारा, फिर भगवान ने मारीच को बिना फर का बाण मारा, 7 समंदर पार जाकर गिरा। आगे की लीला में सहयोग करेगा। और तत्पश्चात भगवान ने अग्नि बाण के द्वारा सुबाहु का वध किया और फिर अनेक असुरों को मार डाला।
विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई और उस समय जनक जी ने जनकपुर से एक कुमकुम पत्री भेजी कि आप कृपया करके जनकपुरी में आइए, मेरी बेटी सीता का स्वयंवर रखा गया है, आप उस स्वयंवर सभा में आशीर्वाद देने के लिए अपने साथ वो दोनों राजकुमार को लेकर आइए। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जंगल के मार्ग से जनकपुरी की ओर जा रहे हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, आश्रम एक दीख मग माही, खग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कही विशेषी। भगवान रामचंद्र जंगल की शोभा देखते हुए वन के मार्ग से पसार हो रहे हैं और भगवान राम ने दूर से देखा कि एक बहुत सुंदर आश्रम है और उस आश्रम में एक छोटा सा पत्थर एक स्त्री के रूप में पत्थर खड़ा हुआ है। इतना सुंदर आश्रम होते हुए भी वहां पर किसी भी प्रकार का जीव नहीं रह रहा है। तब भगवान ने पूछा, प्रभु ये कौन है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, गौतम नारी श्रापवश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राघव, ये गौतम ऋषि की पत्नी है और पाप के कारण नहीं, गौतम ऋषि के श्राप के कारण पत्थर बन गई है। बहुत सुंदर इतिहास सुनाया। इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर आया था। इंद्र सबसे पहले मुर्गा बनकर मुर्गे की आवाज करने लगा। गौतम ऋषि को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, स्नान करने के लिए नदी में चले गए और उस समय इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर अहल्या के घर पर आ गया, अहल्या के साथ संग किया और इंद्र गौतम ऋषि के स्वरूप में संग करके जब निकला, गौतम ऋषि वापस आ रहे थे, देख लिया मेरा ही स्वरूप। जब गौतम ऋषि आए तो बेचारी अहल्या को पता नहीं चला कि इसके पहले जो आया था वह कौन था। गौतम ऋषि क्रोधित हो गए, बता ये कौन था, बता कौन था। अहल्या तो बेचारी पत्थर के समान खड़ी रही, बोल नहीं पाई और गौतम ऋषि ने कहा बता बता, बार बार कहा और गौतम ऋषि को क्रोध आया और कहा कि पत्थर के समान खड़ी है, जा तू पत्थर हो जा। परंतु उस ऋषि पत्नी ने जब प्रार्थना की तब गौतम ऋषि ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, एक दिन साक्षात भगवान राम आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। हे राघव, हे राम, ये नारी आपके चरण की रज चाहती है, आप जाओ और जाकर उनके मस्तक पर अपना चरण रखो और इस नारी को सौभाग्य प्रदान करो। गुरु जी की आज्ञा को पाकर भगवान श्री रामचंद्र धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही भगवान रामचंद्र अपना चरण उस नारी के मस्तक पर स्पर्श करते हैं, तुरंत अहल्या अपने निज स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पूज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी, चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार वही। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श होते ही अहल्या जो पत्थर बनी थी वह प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, अहल्या के शरीर से प्रकाश निकलने लगा, तेज निकला। आज की स्त्रियां अपना तेज बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। आज तो गली गली में ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं और सोचती हैं तेज बढ़ेगा।
मेकअप करने से तेज नहीं बढ़ता है, तपस्या करने से तेज बढ़ता है, भगवान की भक्ति करने से तेज बढ़ता है। प्रकट भई तप पुंज सही, प्रकाश पुंज अहल्या के शरीर से निकल रहा है और भगवान मेरे पास आए, भगवान चलकर आए। आज साक्षात भगवान ने मेरा उद्धार किया। यह देखकर अहल्या रोने लगी। अहल्या को बोलना है, भगवान को प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, परंतु बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही है। परंतु अब अहल्या ने अपने मन पर धीरज धारण किया, अपने मन को संभालती है। धरजू मन कीना प्रभु कबु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। अहल्या भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे भक्ति मिली है। मैं तो नारी हूँ, जन्म से ही अपावन हूँ, अपवित्र हूँ, मैं अबला हूँ, मैं तुच्छ नारी, आपके विषय में क्या जानूं, आपको क्या स्तुति करूं प्रभु। मैं तो आपके शरण में आई हूँ और आज आप मुझे प्राप्त हुए हो। मेरे मन में मेरे पति के बारे में बहुत गलत सोचा था, परंतु आज मुझे पता चला मेरे पति ने मुझे जो श्राप दिया वो श्राप नहीं, वो तो वरदान था, वरदान। क्योंकि प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए योगी लोग हजारों हजारों जन्म तक योग करते हैं, ज्ञानी लोग ध्यान करते हैं, आपके चरण का दर्शन नहीं कर पाते हैं। मेरे पति की कृपा से आज साक्षात आप मेरे पास आ गए। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखे उभर लोचन, हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथन माधुवदाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, परसद पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, परसद पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। इस प्रकार अहल्या ने भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान राम ने कहा जो वर चाहिए मांग लो, देने के लिए तैयार हूँ। अहल्या ने कहा प्रभु आज आपका दर्शन हो गया, आपके चरण की रज प्राप्त हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार कहते हैं कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। तब अहल्या इतना ही कहते हैं प्रभु यदि आपको देना ही है तो जैसे भंवरा रात दिन उस फूलों से रस ग्रहण करने के लिए उस फूल के अंदर बैठा रहता है, वैसे जैसे भंवरे का मन कमल में लगा हुआ होता है, वैसे मेरा मन आपके चरणों में रात दिन लगा रहे, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र ने आशीर्वाद दिया और ऐसा आशीर्वाद दिया, गोस्वामी कहते हैं कि जहां उनके पति थे उस पति के लोक में अहल्या को भेज दिया। तो हमने पढ़ा तो नहीं है परंतु हमारे गुरुजी के मुख से सुना है कि यदि पति और पत्नी साथ में भक्ति करते हैं ना
तो मृत्यु के बाद भगवान उस पति पत्नी को साथ में भगवान के धाम में सेवा देते हैं। यहाँ तो साथ में रहते हैं, भगवान के धाम में भी साथ में रहते हैं। ये अहल्या के इस प्रसंग से साबित हो गया। अपने पति के लोक में अहल्या को भेज दिया। इस प्रकार अहल्या का उद्धार हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अहल्या उद्धार की जय। अहल्या का उद्धार करते हुए धीरे 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 भगवान राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र चल रहे हैं और चलते चलते जनकपुरी में पहुंचे हैं। जनकपुर में राजा जनक आए और इनको रहने के लिए बहुत सुंदर एक जगह प्रदान की। रह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र, क्योंकि उस दिन बहुत चलकर आए थे। भगवान राम, लक्ष्मण अपने घर पर जाकर अपने गुरु जी के चरण दबा रहे हैं और गुरु जी के चरण दबाते दबाते गुरु जी के मुख से कथा सुन रहे हैं। मुनि बर शयन कीन तब जाही, लगे चरण चापन दो भाई। भगवान है लेकिन आचरण करके दिखाया, गुरु की सेवा करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि जिनके चरण का ध्यान करके लोग भवसागर को पार हो जाते हैं, वह भगवान गुरु के चरण दबा रहे हैं। चलाऊं? क्या किया जाए? भगवान श्री रामचंद्र और लखनलाल गुरु जी के एक एक चरण को दबा रहे हैं और गुरु जी के मुख से कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते 2 पहर बीत गए। गुरु जी के चरण दबाते दबाते 2 पहर 3 घंटा। और बार बार गुरु जी कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब जाओ, आप भी सो जाओ, अब बहुत हो गया, आप सो जाओ। लेकिन ये राम और लक्ष्मण हमारी जैसे थोड़ी ना है, राह देखते हैं कि कब ये बंद करे, बंद कराए। गुरु जी ना कह रहे हैं कि मत दबाओ, परंतु भगवान दबा रहे हैं, बार बार दबा रहे हैं ना कहने पर। आज तो ऐसे शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है, और ऐसे शिष्य मिल जाए तो ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। हमारे गुजरात में एक बहुत सुंदर कथा है कि एक गुरु जी थे, उनका एक चेला था। चेला आया गुरु जी के पास, गुरु जी ने कहा पाँव में थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा दबा दो ना। शाम को 5 बजे बोला। गुरु जी सो रहे थे, शिष्य ने पाँव दबाना शुरू किया। दबाते दबाते 1 घंटे, और गुरु जी बात कर रहे हैं, यहाँ कथा नहीं हो रही थी। गुरु जी ने पूछा आप कितने भाई हो? बोले हम लोग 4 भाई हैं और एक साथ रहते हैं। शाम को 9 बज गए। दबाते दबाते गुरु जी की आंख लगी, आंख बंद हुई। शिष्य को लगा कि अब सो गए हैं। अब सोए हुए कैसे कहेंगे कि बस बंद करो, तो चलो बेचारे सो गए, मैं भी चला जाता हूँ। जैसे ही वह शिष्य जाने की तैयारी किया, गुरु जी की आंख खुली। आप क्या बता रहे थे, कितने भाई हो आप? मैं ठीक से सुना नहीं। तब ये मन में सोचा कि अभी ये सोया नहीं है। फिर से दबाना शुरू कर दिया। बोले हम लोग 4 भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक कपड़े का धंधा करता है, एक वो करता है, ये करता है। 2 पहर और बीते, रात को 11 बज गए। अब ये शिष्य तो बेचारा थक गया, लेकिन गुरुजी ना नहीं कहे। रात को 11 बजे गुरुजी की आंख लगी। शिष्य ने कहा अब तो सो गए होगे, चलो अब मैं घर पर जाता हूँ। जैसे ही शिष्य खड़ा हुआ, गुरुजी की आंख खोली। आप कितने भाई थे, जरा सुना नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। बोले अभी भी जग रहे हैं। फिर से दबाना शुरू किया। दबाते 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 फिर से 2 पहर बीत गए। रात के 2 बज गए। अब तो गुरुजी की आंख लगी। बोले अब तो सो ही गए हैं। अब वो खड़ा हो गया कि अब तो मैं घर पर जाकर सो जाऊं। जैसे ही खड़ा हुआ, रात को 2 बजे गुरुजी ने आंख खोली। बोले आप कितने भाई? बोले हम 3 भाई हैं, आपको क्या करना है? गुरुजी ने कहा कि 5 बजे तो आपने मुझे कहा था कि तुम 4 भाई हो।
10 घंटे में 3 भाई कैसे? बोले तुम मुझे यहाँ से जीवित घर पर भेजोगे तब 4 भाई रहेंगे ना, यहाँ सेवा कर करके मार दोगे। जीवित घर पर पहुंचूंगा तो 4 भाई बचेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे यहाँ से जीवित छोड़ेंगे। कलयुग की ये स्थिति है। गुरु का स्टैंडर्ड भी गिरा और शिष्यों का भी गिरा है। लेकिन भगवान रामचंद्र बार बार गुरु विनंती कर रहे हैं, प्रभु दबा रहे हैं। लेकिन अंत में गुरु ने कहा कि राम यदि तुम अब नहीं गए तो तुम्हें मेरी कसम। तब भगवान खड़े हुए और फिर भगवान अपने कक्ष में गए तो लक्ष्मण जी राम का चरण दबाने लगे। लक्ष्मण जी ने राम का चरण दबाया। गुरु जी का चरण दबाते दबाते गुरु जी को सोते सोते 9 बज गए थे। अब लक्ष्मण राम का चरण दबाने लगे, दबाते दबाते 10, 11, 12 रात को 1 बज गया। और ये भी भगवान बार बार कहते थे अब लक्ष्मण सो जाओ सो जाओ। अंत में भगवान राम ने शपथ दी, तब लक्ष्मण जी सोए। पहले गुरु जी सोए, फिर प्रभु राम सोए और फिर लक्ष्मण सोए। अब इस क्रम से ये लोग सोए हैं तो हमारी दृष्टि से सबसे पहले कौन जगेगा? गुरु जी, क्योंकि सबसे पहले सोए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं उठे लखनु निसी विगत सुनी अरुणा शिखा धुनि कान। यद्यपि लक्ष्मण सबसे लास्ट में सोए थे लेकिन सबसे पहले जग गए। और लक्ष्मण के बाद राम जगे और सबसे बाद में गुरु जी जगे। यहाँ तो हम पूछते हैं कि आप मंगला आरती में क्यों नहीं आए? बोले रात को प्रवचन में लेट हो गया था ना, इसलिए नहीं आ पाए। बहुत सुंदर साधकों के लिए शिक्षा दी जा रही है। गुरु का अनुकरण नहीं करना चाहिए, गुरु का अनुसरण करना चाहिए। और साधक को सदैव अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त करना चाहिए। जैसे अर्जुन अपनी निद्रा को वश में करके रखा था। अर्जुन का एक नाम था गुड़ाकेश। निद्रा के ऊपर वश होना चाहिए, तब साधक अपनी साधना में सफल हो सकता है। इस प्रकार दूसरे दिन भगवान श्री रामचंद्र जनकपुरी की शोभा को देखने के लिए, जनकपुरी में बहुत सुंदर बगीचे थे, उस बगीचे में गए और भगवान विष्णु और लक्ष्मी अपने धाम से बिछड़े हैं। अनेक साल बीत चुके थे और आज वह दिन करीब आया जिस दिन ये दोनों बिछड़े हुए प्रेमी आपस में मिल रहे हैं। उस बगीचे में भगवान श्री रामचंद्र ने सीता का दर्शन किया। देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नयावा। सीता को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए, हृदय प्रसन्नता में नाचने लगा। और सीता की सुंदरता की क्या वर्णन किया जाए, अद्भुत सुंदरता। जासु विलौकिक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु चोभा। अलौकिक शोभा, जनक नंदनी, जनक दुलारी, साक्षात लक्ष्मी ही सीता के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कोई साधारण नारी नहीं थी। सो सबु कारण जान विधाता। भगवान रामचंद्र की नजर उस स्त्री के ऊपर जा रही है। बार बार भगवान नजर घुमाना चाहते हैं परंतु नजर जा रही है। उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने लखन को जो कहा है कि हे लक्ष्मण, रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ नहीं हानि पाऊ। लक्ष्मण, हमारे रघुवंश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसका मन किसी कुपथ मार्ग पर गया हो। हमारे रघुवंश में अनेकों राजा, अनेकों लोगों का जन्म हुआ परंतु एक भी व्यक्ति का मन किसी पराई स्त्री पर नहीं गया। और आज तो रास्ते में चलते चलते सैकड़ों पराई स्त्रियों के ऊपर आंख चली जाती है। बहुत दुर्भाग्य, बहुत दुख होता है। अरे अपने बेटी की उम्र की है लेकिन वो कामी बूढ़ा स्त्रियों के सामने देखता रहता है। उनके हृदय से काम नहीं गया। संसार के कामी लोग दूसरी पराई स्त्रियों को देखते रहते हैं। भगवान राम ने कहा
कि लखन, आज तक रघुवंश में रहने वाले लोगों का मन किसी पराई स्त्री के ऊपर नहीं गया और मेरा मन आज किसी स्त्री के ऊपर जा रहा है। निश्चित लक्ष्मण ये तेरी भाभी होने वाली है, नहीं तो ये मन किसी स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता है। भगवान को विश्वास था अपने मन पर, रघुवंश में रहने वाले लोगों को अपने आप पर इतना भरोसा था कि ये कुपथ पर जा नहीं सकता है। निश्चित लक्ष्मण इनके साथ विवाह होने वाला है। तो इस प्रकार भगवान ने सीता की शोभा को देखा और 10:30 बज चुके हैं। ओके, तो भगवान को आराम करने दीजिए, क्योंकि फिर धनुष तोड़ने में बहुत मेहनत लगने वाली है। तो ठीक है, प्रभु को वापस अपने घर पर भेज देते हैं, जहाँ पर जनक जी ने रहने के लिए जगह दी है। भगवान वापस वहाँ पर चले गए। अब दूसरे दिन सुबह उठकर भगवान रामचंद्र, लखनलाल और विश्वामित्र जी स्वयंवर सभा में जाएंगे, जहाँ पर अद्भुत धनुष है। उस धनुष के विषय में, वह धनुष शिव जी का धनुष था। पिनाक पाणी नाम का यह धनुष शिव जी ने परशुराम को दिया था, और परशुराम ने यह धनुष राजा दशरथ को जब दिया तो उस धनुष की डिलीवरी करने के लिए 1000 हट्टे गट्टे सिपाही को भेजा। 1000 लोग उठाकर उस धनुष को वहां परशुराम जी के वहां से डिलीवरी किए यहां जनकपुर में। इतना अद्भुत भयंकर विशाल धनुष था। परंतु क्या बताऊं, एक बार ये सीता बहुत बाल्य अवस्था में थी, छोटी थी, और अपने घर पर थोड़ा साफ सफाई कर रही थी। देखा धनुष के नीचे बहुत मिट्टी जमी हुई है, होगी क्योंकि धनुष को तो कोई उठा नहीं सकता है। सीता ने देखा बहुत मिट्टी है। सीता ने एक उंगली से उस धनुष के नीचे हाथ डाला और इसे ऊपर किया और नीचे कपड़ा मार दिया। और जनक जी आकर देखे, अद्भुत आश्चर्य, जिस धनुष को यहाँ लाने में हजारों पहलवान लगे और उस धनुष को सीता ने एक उंगली से उठा लिया। उस दिन जनक जी ने अपने मन में सोच लिया, जो व्यक्ति इस धनुष को उठा लेगा वही व्यक्ति सीता का वर बनने के लिए योग्य है। अब सीता का विवाह मैं उसी के साथ कराऊंगा जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। और यही शर्त जनक जी ने अपने इस सभा में रखी है। कल भगवान श्री रामचंद्र जनकपुर में उस स्वयंवर सभा में जाएंगे और वहाँ के लोग भगवान का दर्शन अलग अलग भाव में करेंगे। धनुष टूटेगा, विवाह होगा और अयोध्या में उत्सव होगा। और कल फिर अयोध्या से भगवान विदाई लेंगे वन में जाने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आए। और मैं तो आज यहाँ पर 6:30 बजे आकर बैठ गया था। ये बजाने वाले भी नहीं आए थे, परंतु कल आप सब लोग समय से आ जाइए ताकि कथा कंप्लीट करने में देरी न लगे। हैं, तो आप सबका धन्यवाद।